हेलो 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 ट्वेल्थ वालों, क्या हाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई गेस अच्छी चल रही होगी, है ना? अच्छी चलनी चाहिए। मैं आ गया क्वेश्चंस लेके। जैसे कि मैंने डिबेंचर्स का कंसेप्ट का चैप्टर किया था, करवाया था, तो मैं उसके क्वेश्चंस लाया हूँ। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने छाट के रखे थे, एंड वही अपन देखेंगे। पहले अपन बेसिक्स से चालू करेंगे, देन विल मूव टू द समवॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, सो इलस्ट्रेशन 7 एनसीईआरटी का मेरा पूरा मॉड्यूल है। तो ब्लू लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ 1.5 लाख, मशीनरी वर्थ 1.4 लाख एंड फर्नीचर वर्थ 10K फ्रॉम XYZ। ओके, ये एक्वायर हुआ है ब्लू लिमिटेड ने। ब्लू प्रिंट लिमिटेड ये अपनी कंपनी है, ये अपनी इसकी अपन बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और अपन ने किसका परचेज किया? XYZ का। ओके, एंड टुक ओवर इट्स लाइबिलिटी। टुक ओवर यानी इससे तुम समझ जाओ ये एक्वायर हुआ है। ओके, एंड फिर फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3.15 लाख, ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड सेट द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम 5%। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। ओके, तो डिबेंचर देखिए उसने ये सब खरीदा है। तो पहले तो अपने को एसेट्स मिले, तो अपन एंट्री क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट DR, प्लांट मशीनरी अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR। ये हो गया 3 लाख, ये टोटल हो गया 3 लाख। ओके, उसके बाद लाइबिलिटी अपन ने ली है उसकी। तो लाइबिलिटी अपन ने कितने की ली है? 20,000, जो 20,000 का था लाइबिलिटीज़ वो लिए। तो ये हो गया 280। ओके, ये क्या हो गया? 280। 280 कैसे हुआ? एसेट 3 लाख माइनस 20,000, तो ये हो गया 280। अब अपन ने उसको क्या दिए हैं? अपन ने उसको दिए हैं कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम 5%। 5% के प्रीमियम में भी अपन ने दिए हैं। तो पहले तो अपन देखेंगे कि अपन ने 3 लाख का तो एसेट लिए। ओके, तो अपने को परचेज कंसिडरेशन कितना दिया हुआ? परचेज कंसिडरेशन भी अपन को दिया हुआ है 3.15 लाख, यानी 280 तो था। 280 कैसे आया? 3 लाख माइनस 20,000 की जो अपने पास लाइबिलिटी थी, तो ये अपने पास 2.8 लाख आ गया। अपन ने उसको 315 दिया है, तो 315 दिया है, 3.15 माइनस 2.8, तो अपन ने इसको कितना एक्स्ट्रा अपने पास 35 के अपना एक्स्ट्रा गया है। तो 35 के क्या है? अब अपन ये देखेंगे कि 35 के कम कहाँ पड़ रहा है। कम कैसा पड़ रहा है कि अपन ने यहाँ तो अपने पास हो गया था 3, यहाँ हो गया 20, और ये 3.15 दिया हुआ था। इसका मतलब अपन को एसेट में कम पड़ रहा है। जब एसेट में कम पड़ता है ना, तो उसको अपन गुडविल कहते हैं। कि अपन ने जब कुछ परचेज़ किया और अपने को जो गुडविल, एक ऐसा रहता है कि कंपनी जब अपन परचेज करती है यूजुअली, तो उसका जो अच्छा खासा रेपुटेशन रहता है, तो विद गुडविल खरीदते हैं। तो अपन ने इसको ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन दिया है, यानी जितनी इसकी वैल्यू थी उससे ज़्यादा पैसा दिया है, यानी अपन ने गुडविल का भी पैसा दिया है। तो एक गुडविल इसमें आएगा, जो मुझे आपको समझाना था। और एंट्री क्या रहेगी? प्रीमियम में ये हुआ है, प्रीमियम में इशू है, यानी 100 रुपीज़ का था, प्रीमियम 5%, यानी ये कितना होगा? 3 लाख इसका जाएगा डिबेंचर में, और ये 15,000 इधर। कैसे? क्योंकि 100 रुपीज़ का था, और ये अपन ने मान के चलिए 105 है, तो 315 डिवाइडेड बाय 105, तो ये हो गया 3 यानी 3,000। तो 3,000 अपन ने इसको डिबेंचर इशू किया विद 5%। तो पहले तो ये एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट, ऑल एसेट्स अकाउंट DR, टू लाइबिलिटी, फिर टू परचेज कंसिडरेशन। अब जो डिफरेंस आएगा वो अपन गुडविल, नहीं तो कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। और ये अपन को परचेज कंसिडरेशन इशू प्राइस और डिबेंचर से अपन डिवाइड कर देंगे। इशू प्राइस में क्या आएगा? वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, तो ये वैसा आ जाएगा। अब ट्वेल्थ इलस्ट्रेशन में क्या है? ए लिमिटेड टुक ओवर एसेट, 3 लाख का एसेट, ये डेबिट होगा। 10,000 की लाइबिलिटी, ये क्रेडिट होगी। कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस? 2.9। एग्रीड कंसिडरेशन 270, 2.70 में ही खरीद लिया अपन ने, यानी 20 का अपन को गेन हो गया है। तो ये गेन क्या कहलाता है? कैपिटल रिजर्व। ओके, 2.9 का एसेट हो गया था, यानी माइनस करके लाइबिलिटी, और 2.7 अपन ने दिए, तो ये 20% का कैपिटल रिजर्व, 20,000 का कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट DR 3 लाख, सनरी लाइबिलिटी 10,000, टू बी एंड कंपनी लिमिटेड, जो परचेज कंसिडरेशन अपन को दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर 270, तो ये परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है टू 20,000, ये अपना ये हो गया कैपिटल रिजर्व। अब एंट्री क्या पास होगी? अब नीचे अपन ने देखे डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़, 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम, और 270 दिया है, यानी और 100 रुपीज़ का, यानी 120, तो 270 डिवाइडेड बाय 120। तो इसको अपन ने कितने शेयर दिए? कितने डिवेंचर्स दिए? तो 20 to 500, 20 to 50। ओके, इतने अपन ने डिवेंचर इशू करें। तो एंट्री क्या रहेगी? बी एंड कंपनी लिमिटेड 270, 15% डिवेंचर 2250 इंटू 100, 2250, 00 आगे और लगा देंगे, और 20 रुपये से, और ये 2250 को अपन मल्टीप्लाई करके 45,000 का ये अपना आ गया प्रीमियम। ओके, अब इसके शेयर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालने इसको? 270 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे, तो ये आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे कितने इशू हुए। ओके, इजी था। ये मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको एक बार ये मेरे को गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बारे में समझाना था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, 16 इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 16।
ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री रिलेटेड टू इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड अंडर द फॉलोइंग केसेस। ओके, 4 केसेस दिए अपने को। 120 8% डिवेंचर्स 1000 ईच, 120 डिवेंचर्स करने हैं इशू, 8% डिवेंचर है 1000 रुपये के ईच फेस वैल्यू, ये अपना फेस वैल्यू है। इशूड एट 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट में देना। ओके, एंड रीपेबल एट पार, रीपेबल एट पार में है तो बैलेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी पहले देखो, पहले तो बैंक में अपने को आएगा अलॉटमेंट, ये इसका 5% डिस्काउंट के साथ 120 का था, 120 शेयर से डिवेंचर से 1000 माइनस 5%, तो ये 950 के हैं और 950 इंटू 120 करेंगे तो अपने को 1,14,000 आएगा। तो उतने अपने को पैसा आया बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया अपने को, फिर अपन ने लॉस ऑन इशू डिवेंचर या अपन ने डिस्काउंट जो दिए हैं उसका लॉस हुआ है अपने को 6,000 का टू 8% डिवेंचर। अब अपने पास इनने क्वेश्चन में स्पेसिफाई दिया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपने पास 10,000 का बैलेंस रखा हुआ है। ओके, तो अपन इसको यूज़ करेंगे और फिर अपन इसको जो 6,000 का अपना जो लॉस है वो अपन इसमें डाल देंगे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ओके, ये 8,000 इनने डाला है, ये 6,000 होना चाहिए, इनने 8,000 थोड़ा गलत डाला है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, बी वाला क्या है, 157% डिवेंचर ऑफ 1,000 ईच एट 5% डिस्काउंट एंड रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, बैलेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 है। ओके, तो ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है यानी अपने को इस पर डिस्काउंट का है नहीं, ये सॉरी रिपेबल एंड प्रीमियम पे है, रिपेबल भी अपना ये प्रीमियम पे है। तो अपने को इसमें क्या देखना है कि रिपेबल भी प्रीमियम पे है यानी यहाँ भी लॉस है अपना, और एक अब तो अपन ने डिस्काउंट में भी दिया है तो इसकी एंट्री देख लो पहले, बैंक में कितना पैसा आएगा 140 टू 500, कैसे आया, जो अपन ने नंबर ऑफ इंटू डिस्काउंट जो दिया है यानी 150 इंटू 950, तो ये इतना अपने को आ गया 140 टू 500, ये बैंक में आया अलॉटमेंट में गया। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अपन पहले तो फिर डिवेंचर अलॉटमेंट लेंगे 140 टू 500 डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब ये लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर में क्या क्या आएगा, पहले तो जो डिस्काउंट दिया अपन ने और दूसरा जो अपन को प्रीमियम लग रहा है रिडेम्पशन के टाइम पे, वो दोनों आएगा अपने को। ओके, तो ये 15,000 अपने को रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम लग रहा है वो है, और अपन ने डिस्काउंट जो दिया है 7,500 वो रहा। ओके, ये टू 8% डिबेंचर 150 और टू ये प्रीमियम और रिडेम्पशन। अब इनने क्या बोला था कि इनके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 20,000 है, बट अपन ना जो टोटल है लॉस वो तो 20 टू 500 है, तो पहले तो अपन पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देंगे जितना अपने पास रखा है, फिर बचा कुछ अपन PNL में डाल देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 जितना था, स्टेटमेंट ऑफ PNL 2500 टू लॉस ऑन सेल ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर 2250। अब सी केस क्या है, 89% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच आर इशूड एट 5% प्रीमियम, ये तो ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। पहले तो बैंक और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 84 आ गया अपने पास, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000 जो प्रीमियम आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल थी एंट्री। फिर अनादर 400 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन ऑफ 40,000। ओके, पहले तो दो जो कोलेटरल है उसमें दो सिनेरियो होते हैं, दो केस रहते हैं। पहले तो नो एंट्री, ओके, इसमें कोई एंट्री पास नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या आता है अपना डिक्लेरेशन, या तो आप नोट्स में जो मेंशन करते हैं ना वो आएगा, और सेकंड होगा एंट्री, तो एंट्री में क्या होगा डिबेंचर सस्पेंड। ओके, अब डिबेंचर सस्पेंस, तो अब अपने को यहाँ पे क्या है, जब मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन में ही अपने को दिया है पास द जनरल एंट्री, यानी ये सेकंड केस है, अपने को इसकी एंट्री पास करनी रहेगी। तो कैसी पास करेंगे अपन, पहले तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे अपन 40,000 से टू 8% डिबेंचर अकाउंट, सिंपल जैसे मैंने बताई थी। और जब ये हो जाएगा लोन ख़त्म, रीपेमेंट रिपेड हो जाएगा, तब अपन वापस 8% डिबेंचर को डेबिट कर देंगे एंड डिबेंचर सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, तो ये एक सिंपल वाला था जिसमें 4 केसेस आते हैं, तो मैंने वो चारों आपको दिखाए। अगला मैं ले रहा हूँ जस्ट सेकेंड, 17 है। 17 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको इस इंटरेस्ट वाला दिखाना है। तो ए लिमिटेड इशूड टू 2,000 10% डिवेंचर एंड इसमें क्या है 100 ईच अप्रैल 1 2016 को डिस्काउंट दिया है 10% एंड रिडीमेबल भी करेगा प्रीमियम पे 10%, ये हो गया अपन को डबल लॉस। ओके, पहले तो डिस्काउंट और फिर प्रीमियम। गिव जनरल एंट्री रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट, ये देखना है इंटरेस्ट भी पूछा है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2017 अज्यूमिंग द इंटरेस्ट वो पेड हाफ ईयरली, ये वर्ड याद रखना हाफ ईयरली।
यानी 2 बार इंटरेस्ट है, एक तो सितंबर 30 और एक मार्च 31। टैक्स डिडक्शन है, ये मैंने जो बोला था टैक्स दिया रहता है, तो 10% इन्हें टैक्स भी दिया हुआ है। तो पहले तो अपन इशू की एंट्री देख लो। पहले तो बैंक में पैसा आया 180, क्योंकि 10% अपन ने डिस्काउंट दिया था, यानी 90 रुपये आना था, और 2000 डिवेंचर्स के हिसाब से 180 अपने को बैंक में आ गया। बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डीआर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैसा, पहले तो 20 के डिस्काउंट प्लस 20 के प्रीमियम, तो ये 40,000 से हो गया। 10% डिवेंचर अकाउंट, 20 के अपना चले गए प्रीमियम पे। अब डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट कैसा आएगा, इंटरेस्ट कभी भी मिलता है तो पूरी फेस वैल्यू पे मिलता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट डिस्काउंट में इशू करा था मैंने डिवेंचर, तो मैं जो इंटरेस्ट है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दूंगा, नहीं, पूरी डिवेंचर आपको फेस वैल्यू पे देना है। तो फेस वैल्यू अपनी क्या थी, 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ अपन 10% देंगे, है ना। ओके, 10 रुपये, बट हाफ ईयरली देना है, यानी 5 रुपये। अब 5 रुपये देना है आपको, 5 रुपये पर डिवेंचर, लेकिन डिवेंचर कितने अपन ने इशू करे थे, 2000, तो 5 × 2000 ये हो गया 10,000। तो पेबल डाल देंगे अपन डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 10,000, टू डिवेंचर होल्डर 9,000, एंड टू इनकम टैक्स पेबल 1,000। अब डिवेंचर होल्डर को 9,000 क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब ईज ऑफ पेमेंट जो आ गया, जो गवर्नमेंट ने लाया है, तो कंपनी ही टैक्स काट देती है, तो अब डिवेंचर होल्डर के हाथ में आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट जाएगा। तो जो 10% टैक्स है 10,000 का, 10% जो दिया हुआ है वो 1,000 अपन इनकम टैक्स पेबल में डालेंगे, और बचा कुचा 9,000 जो है वो डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पहले तो डिवेंचर इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, अपन ने इनकम टैक्स भर दी यहाँ पे 1,000 का, ये 1,000, और इन डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये अपन ने इंटरेस्ट दे दिया डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। ये हुआ मार्च, ये सितंबर 30 को। अब मार्च 31 को भी सेम होगा, डिवेंचर अकाउंट डीआर होगा 10,000 से इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर नॉट 9,000, टू इनकम टैक्स पेबल 1,000। सेम डिवेंचर होल्डर्स को 9,000 का पेमेंट और इनकम टैक्स को 1,000 का पेमेंट। अब पीएनएल में अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 जाएगा वो डिवेंचर इंटरेस्ट से, क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट तो आखिर अब कंपनी का वही हुआ एक्सपेंस, तो उसको अपन प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएनएल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये मुझे एक आपको इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन दिखाना था, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे इलस्ट्रेशन 22, वो भी बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है और बहुत बड़ा भी इलस्ट्रेशन है वो। ओके, XYZ लिमिटेड इशू 200, 15% डिवेंचर, 200 डिवेंचर, 100 ईच, ओके, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 10% आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वही बात हो गई, 90 रुपये आया, यानी 180 आएगा, ठीक है। 180, 100 रुपीज़ का है तो 18,000 आएगा, ओके। तो ये अपनी एंट्री, आप नेक्स्ट एंट्री आपको देखी गई, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 18,000, ओके। अब ये प्रीमियम पे भी हो रहा है, डबल लॉस है, नेक्स्ट एंट्री भी आपको समझ आ गया क्या हो गया होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4,000, 4,000 कैसे, 2+2, 2 डिस्काउंट 2 प्रीमियम, ओके, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, और 2,000 का क्या है डिवेंचर, 15% डिवेंचर 20,000 उसमें जाएगा, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर 2,000। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये सब तो कॉमन चल रहा था। अब गिव जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन, ठीक है। इफ डिवेंचर आर टू बी रिडीम, अपन को रिडेम्पशन की भी देना, और लमसम हो रहा है रिडीम फोर्थ ऑफ द वे, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। तो इसमें ना इंटरेस्ट नहीं पूछा गया, ओके, इसमें इंटरेस्ट पूछा नहीं गया। नहीं तो इंटरेस्ट भी पूछा जाता है ना, तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर है ना, जो अपन को 3-4 साल का इंटरेस्ट भी देना रहता था, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी कराऊंगा, ओके। तो पास जनरल एंट्री XYZ लिस्टेड कंपनी दिया हुआ है, ओके। एंड बी, केस बी क्या, XYZ इज अदर लिस्टेड कंपनी दिया हुआ, ओके। अदर लिस्टेड और लिस्टेड मैंने स्क्वायर बार बॉक्स किया हूँ, क्यों किया हूँ वो आपको कंसेप्ट वाले लेक्चर से याद आना चाहिए, ओके। अब अपन लिस्टेड कंपनी है तो अपन को DRR नहीं बनाना है, सिर्फ DRI बनाना है। तो DRI क्या होगा, 15%, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, ये 15%। अपन क्योंकि पूरा रिडीम कर रहे हैं तो 20K का 15% अपन ले लेंगे, ओके, 3,000 हो गया। अब ये हुआ अप्रैल 30 को, डेट स्पेसिफाई थी, है ना, मैंने आपको बोला था डेट स्पेसिफाई है, अप्रैल 30 ऑफ विच ईयर, 2019। ये इनको मेन क्वेश्चन पे यहाँ पे ही आप इसको 2016 कर दीजिए, तो ये फिर पूरा ठीक हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। अब अपन ने ले लिए इसको अप्रैल, ये अप्रैल 2019 ही रहेगा, बराबर है ये। अब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक ले लिया अपन ने 15% का। अब मार्च 31 को, अब पहले तो अब अपने पास हो गया, अब अपन इसको रिडीम कर रहे हैं, तो जो रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है इसको अपन बैक ले लेंगे, तो वापस से बैंक अकाउंट डीआर अपने पास पैसा आ जाएगा टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, ये अपन ने ले ली रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वापस। अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं शेयर्स को, तो 15% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिया हुआ था 10%, तो 20,000 टू 2,000, ये हो गया 22,000 डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, ओके।
ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ये अनलिस्टेड कंपनी है। अब अनलिस्टेड कंपनी में क्या होता है यूजुअली ना, अनलिस्टेड कंपनी जब रहेगी तो अपने को वो बनाना रहेगा, डी आर आर भी बनाना रहेगा। पहली दो एंट्री सेम रहेगी, पहली दो एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब बनेगा डी आर आर। तो डी आर आर कितना बनता है, डी आर आर बनता है 10%। तो अब मार्च ये देखिए 2019 आ गया, जो मैंने उधर भी किया था। 19 मार्च 31 को सरप्लस एंड बैलेंस यानी पी एन एल में अपन ने डाल दिया डेवेंचर रिडेम्पशन रिवर्स। ओके, ये डेवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अपन ने क्रिएट करे। अब इसमें ना ये रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में क्या आपको पे करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट यानी कहीं बैंक से पैसा देना पड़ता है, बट ये एक प्रोविजन रहता है। जो रिजर्व रहता है वो प्रोविजन, यानी आपने एक अपने प्रॉफिट से हटा के एक पोर्शन रिजर्व में डाल दिया। तो अपन ने पीएनएल को डेबिट कर दिया और एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर लिया 10% 2000। फिर वही डीआरआई कर लिया अपन ने। फिर नेक्स्ट एंट्री वही है डीआरआई, इसका रीम्बर यानी इनकैश हो गया अपना बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 30,000। अपन ने फिर डिवेंचर रिडीम कर दी 15,000 प्रीमियम पे। ओके, डिवेंचर होल्डर को 22,000 फिर पे कर दिए। और जो अपन ने रिजर्व बनाया हुआ था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसको अपन ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, जनरल रिजर्व में एट द एंड ऑफ रिडेम्पशन जब हो जाता है तो इसको अपन जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन 23, जीके लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इशूड 6,000। ओके, 6,000 12% डिबेंचर 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कितना आया 52.5। ओके, 52.5। ओके, इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर इज पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च। एनुअली पेबल एनुअली, एक ही एंट्री पास होगी, ठीक है। इंटरेस्ट देना है। द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट पार इन फ्यूर इक्वल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट भी हो रहा है देखो। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में 2014 में मिला था। 14 से 15 एक, 15 से 16 दो, 16 से 17, यानी मार्च 17 से अपना ये रिडीमेबल चालू हो जाएगा। M17 लिखा हूँ मैंने, मार्च 17 से 4 5 6 4 साल चलेगा ये, 17 18 19 चलेगा एट द प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम है। ओके, द कंपनी इन्वेस्टेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट फॉर द रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में कर दिया, यानी क्यों, पहले तो लिस्टेड कंपनी था। ओके, इनने पहले बता दिया, इनने करा हुआ है, यानी 15% जो ये लिस्ट अपने को करना पड़ता है वो। अब अपने को एंट्री पास करनी तो पहले आ जाओ। पहले तो ये 52.5 के हिसाब से अपने को पैसा आया 6,000 शेयर का। तो ये 3.15 आ गया। 3.15 बैंक अकाउंट टू डेवेंचर एप्लीकेशन, डेबेंचर एप्लीकेशन टू डेवेंचर टू 12% डेवेंचर अकाउंट 3 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे भी कर दी अपन ने। ओके, नेक्स्ट क्या आएगी, अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, अपने को इंटरेस्ट देना है पहले तो मार्च 31 मार्च 2015 को दे दिया अपन ने डेवेंचर इंटरेस्ट टू डेवेंचर होल्डर 36,000। अब 36,000 कैसे, 12% डेवेंचर था। ओके, 50 रुपीज़ का 12% कितना हुआ 6 रुपीज़, और अपन ने कितने शेयर डेवेंचर इशू करें 6,000, तो 36,000। ठीक है, डेवेंचर इंटरेस्ट टू डेवेंचर होल्डर, डेवेंचर होल्डर टू बैंक, पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ और फिर ये हो गया। ये 3 एंट्री सेम चलेगी, 2016 में सेम एंट्री है, 17 में सेम एंट्री है। अब एक 17 में 17 में मैंने आपको जैसे बोला था मार्च 17 में अपना रिडेम्पशन होने वाला है, यानी अप्रैल 30 2016, एक साल पहले तक अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। तो डेबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट 15%, 15% अपन करते ही हैं इसका। तो ये अपने पास कितना आया था, अपन ने डेबेंचर होल्डर में कितना डाला था 3,000। ओके, पहले तो आप देखो इनने इंस्टॉलमेंट में बोला है 6,000 डेबेंचर से अपने पास 4 इंस्टॉलमेंट में होना है, यानी ये 1,500, हर इंस्टॉलमेंट 1,500 का रहेगा। अब 1,500 आप इंटू फेस वैल्यू कर लो 50, 75,000, और 75,000 का अपने को 15% इन्वेस्टमेंट करना है, 11,250 ये रहा। समझे आप, नहीं समझाऊँ, समझाना है, देखो कैसा है। अपने पास टोटल डेबेंचर है 6,000 टोटल डेबेंचर, उनने बोला 4 इंस्टॉलमेंट, तो हर इंस्टॉलमेंट में 1,500 डेबेंचर रिडीम होंगे। अब अपने को क्या बोला है, 15% ऑफ फेस वैल्यू आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है, फेस वैल्यू। ओके, तो फेस वैल्यू क्या है, पहले तो 15% ऑफ 50 रुपीज़ इंटू 1,500 डेबेंचर्स। ओके, 15% 50 रुपीज़ का 1,500 डेबेंचर्स के लिए, तो ये आ गई वैल्यू अपने पास 11,250। ओके, एक बार आप कैलकुलेट करिए 11,250 आ गई। तो अपन ने डेबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक ये एक बार बना लिया। अब लॉ में क्या लिखा हुआ था कि आपके पास कभी भी अगर रिडीम हो रहा है तो उतना एक रिजर्व होना चाहिए, और अगर रिडीम आपका ज़्यादा हो रहा है, आपके पास रिजर्व कम है, तो रिजर्व में और डालो, और अगर रिजर्व एक्सेस पड़ा है और रिडीम कम हो रहे हैं तो रिजर्व से निकाल लो। मतलब अभी 1,500 शेयर डेबेंचर्स में रिडीम कर रहा हूँ, अगर वो 1,700 हो जाएंगे
तो मेरे को 200 डिबेंचर्स का और फेस वैल्यू का 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट वही 1500 अगर 1300 हो जाएंगे तो मेरे पास आई एम ओके टू गो विद द लॉ कि आप 200 एक्सेस डिबेंचर्स का जो रिजर्व आपके पास रखा है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया रखा है, वो आप वापस बैंक में ले सकते हैं। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अगर कभी इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन रहे तो ऐसा होगा। अब डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 17 का जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, ठीक है। अब अपन ने 1500 डिबेंचर्स को ड्यू करके अपन ने निकाल लिया। ओके, कैसा निकाला? डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। अब डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक में कैसा है? 36 + 75, ये वैल्यू आई है। ओके, समझे आप? 36 + 75। नेक्स्ट आपका क्या है कि डिबेंचर्स होल्डर टू बैंक, एक और ये हो गई एंट्री। फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, बट इंटरेस्ट अब कितने? अब 4500 डिबेंचर्स होल्डर को ही मिलेगा बस। तो 4500 डिबेंचर्स के होल्डर के हिसाब से आप करिए। वापस अपन रिडीम करेंगे। अब कितने रिडीम करेंगे वापस? 1500 तो 12% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर 75,000, इन दोनों का प्लस होगा और वो अपन डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। ये डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं है, ये गलत है, ये डिबेंचर होल्डर होना चाहिए। डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ओके, अब वापस 2019 में इंटरेस्ट ड्यू होगा, बट अब 3000 डिबेंचर होल्डर पे ही रहेगा। ओके, और वापस से अपन जो 12% डिबेंचर्स रहेगा, ये इनने मिसप्रिंट करें, टू डिबेंचर होल्डर 7500, ये दोनों का प्लस डिबेंचर होल्डर टू बैंक 93। अब सेम एंट्री रहेगी। एक बार अपने को एंट्री समझ आ गई ना, तो सेम। अब नेक्स्ट बस एक नई एंट्री क्या होनी है कि जो ये बैंक अकाउंट है टू डिबेंचर रिडेम्पशन, ये अपन वापस रिवर्स कर लेंगे। अपन को ये इनकैश हो गया, जितना अपन ने 11 लिए थे, ये इनकैश कर लिया अपन ने 11,250। ओके, अब ये एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपके बहुत से एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 25 इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 25 में क्या दिया? एबीसी लिमिटेड अदर अनलिस्टेड, अदर अनलिस्टेड डीआरआर क्रिएट करना है। पहले ही पढ़ लो, पहले उसको मार्क कर लो। इशूड 6050 एट डिस्काउंट 5%। पहले अपन ने प्रीमियम का करे थे, अब डिस्काउंट मिलेगा तो 48.5 ही आया अपने को। 50 - 5%, 47.5, सॉरी। तो अपने को 47.5 ही आया इंटू 6000। तो आप पहले ही देख लो, 47.5 इंटू 6000, तो ये आ गया 285। इतना बैंक में आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन में। डिबेंचर एप्लीकेशन और उसमें अपन ने फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑफ दिस डिबेंचर इज पेबल एनुअली, इसमें भी इंटरेस्ट देना है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट। इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इसमें इंटरेस्ट है, इसमें प्रीमियम दिया हुआ है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेम है, बस डिस्काउंट में इशू हुआ और प्रीमियम देना है। तो दो चीज़ बढ़ गई, दो लॉस बढ़ गए। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया अपने पास। इसमें एक तो आ गया डिस्काउंट और दूसरा आ गया प्रीमियम। तो डिस्काउंट भी अपने पास कितना कितना डिस्काउंट दे दिया अपन ने? 15,000 का यहाँ डिस्काउंट दे दिए। और प्रीमियम कितना? 10%, क्योंकि इनने बोला है प्रीमियम पे 10% और डिस्काउंट अपन ने 5% ही दिया है। तो 4500 अपना लॉस और डिबेंचर में चले गया। नेक्स्ट क्या है? अपन ने इसको लॉस को पीएनएल में डाल दिया, उसी साल अपन ने दे दिया। अब वापस इंटरेस्ट की ड्यू हुई, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर पूरे अपने 3 लाख पे मिलता है वो, क्योंकि फेस वैल्यू पे मिलेगा। और 6000 शेयर होल्डर को मिलेगा 10 कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है? 12%। ओके, सेम ये 2 साल चलेगी। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये 3 साल सेम एंट्री चलेगी। बस 2016 के अपने को याद क्या करना है? 17 में अपन कर रहे हैं रिडीम, तो 16 को आपको DRR भी क्रिएट करना और DRI भी क्रिएट करना है। अनलिस्टेड कंपनी थी। ओके, तो DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व याद रखना। तो DRR भी क्रिएट होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये होता है 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, ये होता है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर पे, ये याद रखना। जितना बचा है वैल्यू उसका, अभी अपने पास पूरा बचा है डिबेंचर, यानी पूरा अपने पास बचा है 3 लाख का फेस वैल्यू, पूरी टोटल बोल रहा हूँ। 3 लाख कैसे? 50 रुपीज़ इंटू 6K, तो ये 3 लाख। और DRI क्रिएट कितना होता है? 15% ऑफ नेक्स्ट रिडेम्शन, जितना नेक्स्ट रिडीम होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसका 15%। तो अब वो 11,250 उन्हें बता दिया था अपन ने पिछली बार कैसे निकाले थे, कि जो ये 4 इंस्टॉलमेंट हो रहा है 6000 4 इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, और उसका अपन को फेस वैल्यू से 15%। ओके ओके, अब डेबेंचर, अब वापस 2017 में अपन ने पहले डेबेंचर ड्यू करे, फिर अपन ने रिडेम्पशन ड्यू करे। तो रिडेम्पशन कैसा? डेबेंचर प्रीमियम, डेबेंचर अकाउंट तो अपन ने 75,000, ये 1500 का 50 रुपीज़ के हिसाब से। प्रीमियम रिडेम्पशन 10%, 7500, ये 7500 हो गया, 75,000 का 10%। ओके,
टू डेबेंचर होल्डर ये ड्यू कर दिए। अब ये दोनों डेबेंचर होल्डर को प्लस कर दो, 36 और 82 500 ये अपन ने इनको पे कर दिए बैंक से। अब डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व ये एंट्री क्यों आई? क्योंकि उनने क्या बोला था, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ डेबेंचर। पहले डेबेंचर अपने पास कितने थे, 6000, अब कितने बचे 4500। अब 4500 के हिसाब से मुझे 50 रुपीज़ से 10% क्रिएट करना है, यानी 22,500 ही क्रिएट करना है। ओके, 22,500, बट मेरे पास तो अभी 30,000 था, तो मैंने 7,500 जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व ये याद रखना है आपको, हर इसमें DRR में ये करना पड़ेगा एंट्री। DRI में दिक्कत नहीं है। DRI में क्या है, आपके नेक्स्ट ईयर जितने रिडीम हो रहे हैं, अगर उतना आपके पास पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट तो दिक्कत ही नहीं है, फिर आप भूल जाओ, आप करते रहो उसको रिडीम। अगर कम पड़ा तो डालना है, ज़्यादा पड़ा तो निकाल लेना है। बट DRR में कैसा है, टोटल आउटस्टैंडिंग, वर्ड क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग। ओके, तो अपन इसको जनरल रिजर्व में डाल दिए। वापस इंटरेस्ट ड्यू हुआ 4500 डेबेंचर्स पे ड्यू हुआ इंटरेस्ट। वापस एंट्री आ गई 12% डेबेंचर, प्रीमियम ऑन डेबेंचर और 2 डेबेंचर होल्डर। अब ये दोनों को प्लस करके अपन ने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट वापस रिडेम्पशन रिजर्व, अब कितने बचे अपने पास, पहले 6000 थे, फिर 4500, अब 3000 ही बचे, तो 7500 मैंने फिर निकाल लिए, जनरल रिजर्व में डाल दिए। वापस इंटरेस्ट ड्यू हुआ, अब इंटरेस्ट कितना 3000 पे ड्यू हुआ। ओके, तो 12% वापस रिडीम करे, 12% डेवेंचर 75,000 7,582, ये दोनों को प्लस करके अपन ने इनको पेमेंट कर दिए। ओके, नेक्स्ट वापस क्या हुआ, नेक्स्ट एंट्री वापस से डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की एक एंट्री ने वो डाल दिए, तो अपन ने इसको वापस हटा लिए, एक डेबेंचर कम कर लिए, ये पेमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, डेबेंचर इंटरेस्ट अब से 1500 पे, अब अपने पास 12% डेबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, वापस रिडीमेबल की एंट्री विथ इंटरेस्ट, ये दोनों को प्लस करके अपन ने पेमेंट कर दिया यहाँ से बैंक में। अब बैंक में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 11,250 का, वो अपन ने वापस ले लिए। और जो सिर्फ 7, क्योंकि अपन ने इसको 30K था, 30K से अपन ने 7.5 3 बार ले चुके थे। ओके, अब इसने अपन ने जो बचा हुआ 7.5 था वो अपन ने ले लिए। तो हर साल के ईयर एंड पे अपन को वो काट लेना है। जैसे अपना 17 में चालू हुआ था, 17 अपन ने 16 में क्रिएट करे, 17 में हो गया वो 4,500, तो अपन ने ये 1500 डेबेंचर्स का अपन ने यहाँ निकाल लिए थे। फिर 2018 में वापस अपना वो 3,000 हो गया था, तो अपन ने यहाँ वापस निकाल लिए थे 1500 इसका। 2019 में अपन ने वापस यहाँ निकाल लिए थे 1500, और 2020 में लास्ट में ये वापस निकाल लिए। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको 2 बार देख लेना, बट इससे ही क्वेश्चन आएगा मेजरली, इससे पूरा आपके कंसेप्ट उसमें कवर हो गए, तो वो आना चाहिए। अब ये अपन देख रहे हैं, इसमें जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले तो अपन जो कर रहे थे यूनिफॉर्म इंस्टॉलमेंट यूनिफॉर्म, यानी हर वक्त 1500 1500 1500 अपने रिडीम हो रहे थे। बट इस बार रिडीमेबल अलग है, 3000 6000 5000 और बैलेंस, टोटल कितने हैं 20,000, तो ये हो गया 17, ये 9 हो गए, और 9 5 14, आखिरी में 6K बचेगा अपने पास। ओके, 100 रुपीज़ के हिसाब से इट डिसाइडेड टू डेवेंचर रिडेम्पशन DRR भी क्रिएट किया है। DRR क्रिएट किया है, यानी अदर अनलिस्टेड कंपनी है ये, अदर अनलिस्टेड कंपनी है। ऑन 31 मार्च 2016 इट मीन इन्वेस्टमेंट डेवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन डेवेंचर इन्वेस्टमेंट में भी करा है। अब अपने को इनकी पास करना है, अब अपने को इसकी डायरेक्ट रिडेम्पशन वाली एंट्रीज ही पास करना है। तो पहले अपन ने DRI में इन्वेस्ट कर दिया 15%। 15% क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो अपना सिर्फ 3000 शेयर ही हो रहे हैं, तो 3000 शेयर वो भी 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो 3 लाख हुआ। ओके, और 3 लाख का अपने को 15% डालना है, तो अपन ने 45,000 डाल दिया इन्वेस्टमेंट पे टू बैंक। और अपन ने जो इनने इनने क्या बोला हुआ है, डेबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट और डेबेंचर रिडेम्पशन ऑलरेडी बन गया है, डिसाइडेड टू क्रिएट, है ना, वो भी मार्च 31 2016। ओके, अब ये 31 मार्च 2016 में ही बन गया, यानी इसकी एंट्री अपन को पास नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट वेयर एवर रिक्वायर्ड टू मेड ऑन अप्रैल 1, तो अपने में अप्रैल 1 2016 से ही अपन ने चालू करा है, क्योंकि 17 से रिडेम्पशन चालू हुआ है। ये देखो रिडीम कहाँ से हुआ है, ये 17 से हुआ है, तो अपन को DRR की एंट्री करनी नहीं है, ये अज्यूम करेंगे कि उनने कर दिया है। अगर आपको एंट्री पास करनी तो आप वो भी कर सकते हैं। टोटल पूरे अपने पास 20,000 डेवेंचर है, और वो भी 100 रुपीज़ हिसाब से, और उसको आपको कितना करना है इंटू 10%, तो 2 लाख की आप एंट्री पास कर देना। नहीं तो आप बोल देना कि इट इज़ अज्यूम्ड, एक नोट दे देना क्वेश्चन में कि द एंट्रीज हैज़ बीन पास्ड। ओके, नेक्स्ट डेवेंचर होल्डर टू बैंक, ये अपन को जो पेमेंट करना है, जो अमाउंट ड्यू था डेवेंचर का, वो अपन ने पे कर दिया 3000 शेयर्स का। अब डेवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वापस से क्रिएट होगा। अब वापस से क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि ये देखो
अब अपन को 6000 करना है। पहले अपन ने 3000 करा था तो अपन ने 3000 के हिसाब से 45 डाल दिया था, बट अब ये डबल हो गया है तो 45 और इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा। तो ये एंट्री देखो, इधर 45 इनने और डाला है रिडेम्पशन रिजर्व में अप्रैल 1 2017 को, ये 2017 चल रहा है। अब 31 मार्च 2018 को अपन को ये निकालना है, तो ये क्यों निकालना है पहले बाद में बताऊंगा। पहले तो आप ये देखो 6000 एवेंचर हो गए रिडीम, पहले 7% टू एवेंचर टू बैंक 6000 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट ईयर अपने को सिर्फ 5000 करने हैं। ओके, तो 1000 का अपने पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखा था, तो मैंने 6000 के लिए 45 यानी 90 डाल दिया था। तो 90 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 यानी 15,000 आपका ज़्यादा है 90,000। इसलिए कैसे 15,000 निकला, जब मैंने 90,000 के लिए 90,000 डाला था 90 के फॉर 600 डिवेंचर्स। अब मेरे को 5,000 ही करना है, सॉरी ये 500 इंटू 5,000 ही करना है। तो 1,000 का मेरा कितना, अब ये बचा मेरे पास 75। ओके 75, तो मेरे को अब 15,000 मैं निकाल सकता हूँ, तो मैंने 15,000 निकाल लिया। तो बैंक टू डिवेंचर इन्वेस्टमेंट वापस से डी हुआ, ये देखो वापस से डी हुआ 6,000 यहाँ पे डी हुए और अपन ने उनको पे कर दिए। ओके, ये 6,000 नहीं है 5,000 है। एनसीईआरटी बहुत गलत करता है नरेशन। तो ये 5,000 है, ये पे हो गया। अब वापस से अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वापस इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अपने पास एट लास्ट में 6K बचेंगे। 5,000 तक का अपने पास इन्वेस्टमेंट था, अपने पास अब 6,000 है, तो वापस 15,000 अपन को डालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को नेक्स्ट ईयर तो 5 का करना था। अपन ने 18 में कितने का रखा 6, 19 में करना था 5, तो अपन ने 1K का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था। सेम वापस इन्वेस्टमेंट में अपन ने पुट कर दिया पैसा। ओके, फिर रिडेम्पशन रिजर्व पूरा निकाल लिया। पूरा क्यों निकाला, क्योंकि अपने यहाँ पे 6,000 जो पूरे थे वो अपन ने डिबेंचर रिडीम कर दिए, 6 लाख डेबिट 6 लाख डेबिट। ओके, अब इन लोगों ने इसमें गलती क्या करी है, इन लोगों ने DRR बताया तो है कि हमने क्रिएट करा है, ओके, टू मीट द रिक्वायरमेंट, मेड भी किया है, DRR बनाया, बट इनने ये इट डिसाइडेड टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बट इनने एक क्या गलती करी है एंट्री पास करने में, कि जब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कम होगा, जैसे जैसे आपके डिबेंचर रिडीम होते जाएंगे आपका इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, वो रिजर्व आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जो मैंने प्रीवियस आपको बताया था क्वेश्चन में, वैसा आप करते जाना, उसको रिवर्स करते जाना। अब कैसा कैसा बैलेंस रिजर्व होगा रिवर्स होगा मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अपने पास कितने थे, 20,000 थे 100 रुपीज़ के हिसाब से। इसका अपन को 10% बनाना था। ओके, 2 लाख, 2 लाख अपने पास टोटल था DRR, 2 लाख टोटल DRR था अपने पास। ओके, अब पहले 3,000 हुए। ओके, 3,000 यानी 2 लाख अपने पास था, 3,000 हुआ। अब इसको आप 2 लाख को, सबसे इजी तरीका क्या है, 2 लाख को आप डिवाइडेड कर लो 20K से, तो आपके पास हर एक शेयर के लिए, हर एक डिबेंचर्स के लिए आपके पास 10 रुपये है। ओके, पहले आपका 3,000 हुआ, तो आपको 30K DRR से आपको कहाँ डाल देना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DR टू जनरल रिजर्व। ओके, ये पहले में 30K जाएगा। ओके, दूसरे में 60K जाएगा। ओके, तीसरे में 50K जाएगा। ठीक है, और अगले में वापस 60K जाएगा। ये आप एंट्री ऐसी पास कर देना, ऐसी 4 एंट्री और पास होगी। एनसीईआरटी नहीं करा, बात आप करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। समझा, प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार पूरा आप देखना, आपको समझ जाएगा। अब नेक्स्ट इनने क्या बोला है, डिबेंचर अकाउंट बनाने को बोला है। तो डिबेंचर अकाउंट तो पहले अपन ने क्रेडिट करा 20,000 से, 20 लाख से। उसके बाद डिबेंचर होल्डर अपन ने यहाँ पे रिडीम करते गए, तो पहले 3 लाख रिडीम हुए, फिर 6 लाख रिडीम हुए, फिर 5 लाख रिडीम हुए, फिर 6 लाख, ये डेबिट होते जाएंगे। फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, 17 यहाँ हुआ, 6 लाख कटा 11 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर 6 लाख कटा 6 लाख बचा ये। अब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो पहले 45 का क्रिएट करा था अपन ने। कैसे एंट्री क्या हुई थी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट DR यानी डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे आया 2016 को 45,000, कैरी फॉरवर्ड हुआ 45, फिर क्रिएट करा था 45, वापस 90 कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर 90 से 15 निकाल लिया अपन ने, बैंक से निकाल लिया, तो 75 कैरी फॉरवर्ड हुआ, बचा कितना 75। ओके, फिर वापस से 15 डालना पड़ा था, क्योंकि अपना वो हो गया था, कम पड़ गया था नेक्स्ट के लिए, तो वो अपन ने डाले, तो वैसा था। अब नेक्स्ट ये ओपन मार्केट का एक इलस्ट्रेशन है। ओपन मार्केट आप इससे समझ जाएंगे। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 250 12% डिबेंचर 100 इज अमाउंटिंग टू 25K बराबर। फॉर दिस पर्पज द कंपनी परचेज डिबेंचर अमाउंटिंग 20,000 इन द ओपन मार्केट एट 98.5। ओके,
98.5 के हिसाब से उनने लिया, एक्सपेंस 100 वॉज इनकर्ड ऑन इट, द बैलेंस ऑफ डिवेंचर अमाउंटिंग 5,000 वर रिडीम बाय ड्रॉ ऑफ लॉट, यानी ये 5,000 पूरा, ये 5 जो 25 के था, ओके। अब क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, 25,000 के डिवेंचर थे, पहले तो ये 5,000 को पूरा दिए, बचे 20 के, ये 20 के को कैसे दिए, 98.5 में खरीदा, यानी ₹1.5 का डिस्काउंट दिया, समझा आपको? ओके, अब इसकी एंट्री कैसी रहेगी, पहले अपन तो इसको P&L क्रिएट कर देंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो रिजर्व अपन ने क्रिएट कर दिया पहला, ये देख सकते हैं आप, एक ये सॉरी कलर कौन सा चल रहा है मेरा, 2500 का 10%, क्योंकि अपन को क्या 25,000 अपन को करना है रिडीम, तो अपन ने 10% DRR क्रिएट कर दिया, P&L टू DRR। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अपने को ये 15% करना है, 25K का ये अपन ने 15% क्रिएट कर दिया है, ओके। बैंक अकाउंट टू ये वापस रिडीम हो गया, क्योंकि अपन नेक्स्ट मूवमेंट अपन इसकी एंट्री पास कर रहे हैं। अब 12% डिबेंचर अकाउंट दिया, 20,000 अपन ने करे हैं, ओके। अब 20,000 अपने फेस वैल्यू तो 100 रुपीज़ की है, यानी 200 अपने पास डिबेंचर थे, इसको अपन ने 98.5 रुपीज़ ही दिया, यानी 19,800, ओके। 19,800 अपन ने इनको दिया, 200 इंटू 98.5 रुपीज़, जस्ट अ सेकेंड, ये भी गलत है, ये 90,700 होना चाहिए और ये 300 का अपना आएगा, क्योंकि 98.5 है। अब 98.5 इंटू 200 आप करेंगे तो ये 19,700 होता है। इतना कैसे गलत हो सकते हो भाई? तो ये है इसकी सही वैल्यू, ये एंट्री है 20,000 और ये, और फिर प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑन रिजर्व में अपना जाएगा 300 बराबर टू कैपिटल रिजर्व, जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अपन ने डाला था ये अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और जो ड्रॉ ऑफ लॉट में हुआ था तो अपन आपके जैसे मैंने बोला था ये इसको पूरा पैसा जाएगा 5,000, और जनरल रिजर्व अपन वापस से रिटर्न कर दिया है, ये भी वैल्यू गलत लिखी है, ये 2500 होना चाहिए, ये 2.5 के होगा, इधर भी ये 2.5 के होगा, और जो इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट करा था वो एंट्री इन लोगों ने ऊपर पास करी है कि नहीं, हाँ पास कर दी, यहाँ पे अपन ने रिवर्स ले लिया था, तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे 29th इलस्ट्रेशन लेंगे, 29 देख लिया है अपन ने, ओके। अभी अपन देखेंगे 33, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या है, LCM लिमिटेड परचेज कैंसिलेशन ओन शेयर का कैंसिलेशन आपको एक बताना था मुझे, तो ये देखिए इसमें क्या है, 480 में खुद के शेयर परचेज करे, तो पहले एंट्री क्या होगी, ओन शेयर अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, खुद के डिबेंचर परचेज करे 480 में, तो ये देखो ओन डिबेंचर अकाउंट दिया टू बैंक, कितने 48 लाख, 48 CR, 48 लाख नहीं है वो 48 CR है, ये 10 लाख थे नंबर ऑफ शेयर्स और 500 ईच थे, यानी ये 50 CR के थे, तो 48 CR के, अब 9% डिबेंचर 50 CR DR टू ओन डिबेंचर्स 48 CR टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में 2 CR का इनको प्रॉफिट हुआ, और वही प्रॉफिट अपन कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, तो ओन कैंसिलेशन में बस आपको एक ओन डिबेंचर का डालना है हेड, और उसके बाद उसको आप क्रेडिट कर देना है बैंक की जगह पे, उसको डाल दीजिएगा, तो वो वैसा हो जाएगा। तो ये जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इससे आपका पूरे कंसेप्ट इसमें कवर हो गए, पूरे क्वेश्चंस पूरे चैप्टर के जो कंसेप्ट थे वो कवर हो चुके हैं। एक बार ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटा है और आपका पूरा वन शॉट ये मैंने करवा दिया है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर लेके। बाय बाय।